आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक का एक ऐसा गांव जो 12 वर्षों बाद भी आवागमन के लिए एक पुलिया के लिए तरस रहा है। मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, कलेक्टर के दफ्तरों के सैकड़ों चक्कर के बाद भी नहीं खुली किसी की आंखें इस गांव के लिए। वोट की राजनीति करने वाले सांसद विधायकों को ग्रामीणों की तकलीफों से सरोकार नहीं है। 2 सरकारें बदल गईं और तीसरी सरकार काबिज है, पर बसना विकास खंड के भदरपाली के अन्नदाताओं के लिए ट्यूब ही एकमात्र सहारा बना हुआ है, क्योंकि भदरपाली और लमकेनी के बीच सुरंगी नाला पड़ता है। इस नाले को ट्यूब के सहारे पार कर भदरपाली के अन्नदाता खेती करने लमकेनी पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, भदरपाली और लमकेनी के लोग 9 महीने तक एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पाते। बसना से भदरपाली की दूरी 18 किलोमीटर है और 4 लेन से 7 किलोमीटर दूर है। नाले के एक तरफ भदरपाली गांव है और दूसरी तरफ लमकेनी गांव है। नाला 2 विधानसभाओं की सरहद भी है। भदरपाली से लमकेनी गांव नाला का रास्ता 1 किलोमीटर है। नाले में पानी भरा होने से भदरपाली और लमकेनी गांव के लोग या तो ट्यूब के सहारे एक दूसरे गांव पहुंचते हैं या फिर सड़क मार्ग से 15 किलोमीटर घूमकर लंबा रास्ता तय कर, जबकि दोनों गांव की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। हम आपको बता दें कि 50 किसानों की 400 एकड़ जमीन नाला का पार लमकेनी गांव में है। खेती किसानी के सीजन में किसान ट्यूब के सहारे ही खेती करने के लिए सुरंगी नाला पार कर लमकेनी गांव जाते हैं। ट्यूब में ही धान, बीज, खाद और कृषि उपकरण लाद कर ले जाते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम भदरपाली से मधुसूदन पटेल। पटेल जी, आज किन मांगों को लेकर आप कलेक्ट्रेट के पास आए हुए हैं? हम लोग 2012 सन से नियमित हर साल मांग करते आ रहे हैं हमारे गांव के पुलिया निर्माण के लिए। हम लोग बहुत व्यस्त हैं, आज तक करते जा रहे हैं, आज कलेक्टर को भी दिए हैं। क्या समस्याएं हो रही हैं? हमारे गांव के बहुत समस्या हैं। हमारे गांव में आना जाना लगभग जुलाई महीना से रुक जाता है और जनवरी फरवरी फिर चालू होता है। नाला में पानी आ जाता है। हम लोग किसान आदमी, वहाँ से धान लाने में परेशानी, जाने में परेशानी, सब परेशानी है। धान काट के लाते हैं 15 किलोमीटर घूम के लिए, जबकि हमारे गांव लमकनी से 2 किलोमीटर है और उसी सोसाइटी में ला के बेचते हैं। एक बार धान काट के लाते हैं, फिर अपना टोकन का नंबर आता है तो फिर उसी गांव में जाके 15 किलोमीटर फिर जाके बेचते हैं। हमको डबल 30 किलोमीटर पड़ जाता है। कितने ऐसे परिवार हैं जो इस तरह का जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं? लगभग हमारे गांव के 50-60 परिवार हैं। वहाँ जहाँ ज़मीन है वहाँ स्कूली बच्चे और बना हुआ है वहाँ स्कूली बच्चे और अन्य सुविधाओं के लिए फिर कैसे करते हैं? हाँ, स्वास्थ्य के लिए भी तुसगांव जाना पड़ता है। स्वास्थ्य के अंदर तुसगांव में है, हमारे यहाँ नहीं है कुछ। इमरजेंसी सेवा लेना हो तो फिर वही घूम के जाना पड़ता है 15-20 किलोमीटर। तुरंग जाने का क्या रास्ता है? अगर कोई किसी की तबीयत खराब हो जाती है और आपको इमरजेंसी में उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाना है, तो किस रास्ते जाने से आसान पड़ेगा और कितनी दूरी पड़ेगी? क्या हमारे यहाँ से गिदली से मोहका से मनकी से बड्डीही से तोसगांव लगभग 15-17 किलोमीटर पड़ जाता है। जब नाला पार करना होता है तो आप लोग किस तरह की औपचारिक व्यवस्थाएं करते हैं? हम लोग ट्यूब रखे हैं, ट्यूब में हवा भर के उसी में आना जाना करते हैं ट्यूब के सहारे। अच्छा। हाँ, रस्सी है, रस्सी में पकड़ के। हाँ, तो ऐसे में डर भी रहता होगा कुछ? हाँ, डर तो रहता है। सुनने में आया सुरंगी नाला में पार करते हुए कोई आदमी की भी मौत हो गई है। हाँ, एक आदमी 2019 में ख़त्म हो गया था, पार कर रहा था और साइकिल सहित डूब के मर गया है। उसका पेपर भी है, पेपर में। आप लोग कहाँ गुहार लगा चुके हैं कि नाला में पुल का निर्माण हो और ग्रामीण व्यवस्थाएं जो है वो अच्छा हो? हाँ, हम लोग 2012 से नियमित मांग कर रहे हैं शासन से, लेकिन आज तक कोई सुनाई नहीं है। किससे मांग? हम लोग मुख्यमंत्री से किए हैं, कलेक्टर से किए हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल से भी किए हैं और लोक निर्माण मंत्री से भी किए हैं। कलेक्टर से तो 2-3 बार हो गया। अच्छा, क्या और सुनिए तो जन दर्शन जो ग्राम स्वराज योजना था उसमें भी किए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। आज भी आए कलेक्टर साहब के पास, हाँ देखते हैं बोल के हमको भगा दिए। सुरंगी नाला के बन जाने से कितने गांव के लोगों को सुगम रास्ता मिल पाएगा? कितने छात्राएं हैं वहाँ के जो लोगों को उस रास्ते से गुजर पाएंगे और सहूलियत होगी? हाँ, माने हमारे ग्राम पंचायत गिदली है, खरोरा है,